दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली के राजा यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की गिरफ्त में हैं। उन्हें कई महीनों से संबंध भेजे जा रहे थे, पर उस संबंध का वो जवाब नहीं दे रहे थे, कोई ना कोई पैतरे बता रहे थे। और आज ईडी की गिरफ्तारी हो गई, उनके कॉलर तक पहुंच गई ईडी के हाथ। ऐप के जो मंत्री हैं आतिशी सिंह, वो कह रही हैं कि चुनावी नतीजे बहुत करीब हैं, चुनाव बहुत करीब हैं, इस वजह से इतना सब कुछ सरकार सोची समझी साजिश के तहत ईडी को लेकर आई है। और ईडी बीजेपी के लिए काम करती है, क्योंकि जिस तरह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, 1 साल से मनीष सिसोदिया दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, उसी तरह से संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। और अब अरविंद केजरीवाल की भी 1 साल पहले से खबर थी कि उन पर ईडी की पूछताछ होगी। 8 महीने से संबंध भेजे जा रहे थे और अरविंद केजरीवाल उस संबंध का जवाब दरकिनार कर रहे थे और बार बार उस चीज को लगा रहे थे, किसी न किसी नतीजे को लेकर वो लगा रहे थे कि वो नहीं आ सकते। लेकिन आज, और जबकि चुनाव का बिगुल भी बज चुका है, 19 अप्रैल से चुनाव स्टार्ट है, और इस बार जब इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टी के लोग हैं, तमाम पार्टियों पर ईडी की तलवारें लटक रही हैं। इससे पहले भी कई ऐसे लोग हैं जिन पर ईडी की तलवारें लटकी, जैसे हेमंत सोरेन थे, आदिवासी जो झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके साथ भी पूछताछ हुई है। लेकिन आज और अभी अरविंद केजरीवाल के पास वो लोग पहुंचे ईडी और पूछताछ करने लगे। अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक सिंघवी, उन्होंने सीधे ईडी के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया, आरोप लगाया है कि ईडी उनसे पूछताछ के लिए पहले से नहीं बता रही थी। उसने बताया, गिरफ्तारी की बात नहीं की, झूठ बोलकर बताया कि एचसी से पूछताछ है और एचसी चलना है। ये नहीं बता रही थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसलिए वो लोग जो ऐप पार्टी के लोग हैं, अरविंद केजरीवाल के चाहने वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को धोखे से ले जाया गया है और उन पर ईडी ले जाकर उन पर आरोप तलब कर रही है। जबकि अरविंद केजरीवाल के घर की तलाशी हो चुकी है, उनके कार्यालय की तलाशी हो चुकी है, जो पेपर गैजेट, जो भी सामान था, जो कंप्यूटर सिस्टम थे, जो उनका गैजेट वगैरह था, मोबाइल वगैरह, वो सारे ईडी ने अपने पास रख लिए हैं। अरविंद केजरीवाल को चारों तरफ से ईडी की पुलिस घेर चुकी है और एचसी में यानी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है। याचिकाएं अरविंद केजरीवाल ने ईडी के खिलाफ दायर भी कर चुके थे और ईडी को चुनौती भी दे चुके थे, और अब उसी चुनौती पर एचसी की पूछताछ हो रही है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ले जाया गया है और इसी रात में वहां पर सुनवाई भी चल रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जब चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक होते ही इतनी बड़ा बवाल अरविंद केजरीवाल के साथ है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कोई मामूली बात नहीं है, उनके चाहने वाले भी बहुत हैं। जबकि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी ऐप पार्टी का बहुत बड़ा आधिपत्य है, मतलब राज्य है वहां पर। और लेकर अगर अरविंद केजरीवाल के चाहने वालों की बात करते हैं या उनके शासन की बात करते हैं, तो अक्सर यही होता है। ये देखने वाला है कि अक्सर अरविंद केजरीवाल का भी यही कहना है, उनके वकील का भी यही कहना है कि जबरदस्ती जिन आरोपों में ईडी हमसे पूछताछ कर रही है, जिन लोगों से, जिन मुख्यमंत्रियों से, जिन लोगों से पूछताछ की, जिनको हिरासत में लिया गया, वहां तक अब तक कोई भी सबूत नहीं मिल पाया है। और इसी तरह अरविंद केजरीवाल को भी बिना सबूतों के दायरे में रखकर उनसे पूछताछ हो रही है। हम आपको यह भी बता दें कि चुनाव की जिस तरह से इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां जुड़ी हैं, तमाम पार्टियों के साथ ईडी लगी। लेकिन आपको एक याद है, अभी कुछ दिन पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ था, और ये जो चंदे के, गुप्त चंदे की बात थी, उस पर ईडी और सीबीआई ने अभी तक क्यों कुछ नहीं किया। जिन लोगों को चंदा मिला उन पर ईडी की नकेल कसनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सब खामोशी से हैं, क्योंकि ये मामला हाईलाइट करना था अरविंद केजरीवाल को लेकर गिरफ्तारी
की बात करनी थी। और अरविंद केजरीवाल इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस की हिरासत में है। दिल्ली को चारों तरफ से बंद किया जा चुका है। दिल्ली में बैरिकेड लगे हुए हैं। लोग उपद्रव मचाने का जो सरकार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के जो लोग हैं वो उपद्रव मचा सकते हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आई थी और अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का इतना साथ दिया है। और कार्रवाई की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल से पहले 3 ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन पर ईडी की तलवार लटक चुकी है और उनसे पूछताछ भी हो चुकी है। लेकिन अभी इस वक्त अरविंद केजरीवाल ने ईडी के खिलाफ एचसी में जो चुनौती दी है कि क्या हम कहीं भाग जाएंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक दायरा होता है, वो कानून से बचकर कहाँ जाएंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें सारी चीज़ें बतानी चाहिए थी। धोखा देकर, झूठ बोलकर कि सिर्फ पूछा जाएगा और यहाँ पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। यही खबर अब अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक सिंघवी ने भी यही दलीलें दी हैं। कोर्ट में पेश किया गया है कि 8 महीने से अरविंद केजरीवाल को ये बार बार संबंध भेजे जा रहे थे, उनको बुलाया जा रहा था और आज उनकी गिरफ्तारी हो गई, जबकि चुनाव बहुत ही करीब है और जो पूछताछ है वो रात के अंधेरे में हो रही है। उसके बाद आपने ये देखा कि जो लोग हैं जैसे ऐप पार्टी की आतिशी सिंह हैं, उन्होंने सीधे आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर कि जो ईडी और सीबीआई है वो बीजेपी के लिए काम करती, उनकी पर्सनल वर्कर है ईडी, और अरविंद केजरीवाल को उनकी पर्सनल ईडी ने ही गिरफ्तार किया है। फिलहाल केजरीवाल के लिए अभी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुबह तक उनको सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका, खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका देंगे और जल्द ही कोर्ट इस पर कोई फैसला लेगा। फिलहाल देखना ये होगा कि कल तक क्या खबर आती। जो भी खबर आती है अरविंद केजरीवाल को लेकर हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। खबरें अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।